नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रैम और रोम के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। तो मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डेटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसको तत्काल उपलब्ध करा लेते हैं। मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी में संग्रह करने के लिए अनेक स्थान होते हैं। इनकी संख्या निश्चित होती है। यह मेमोरी क्षमता या मेमोरी का आकार कहलाता है, जैसे 256 किलोबाइट, 630 किलोबाइट, 1.2 जीबी आदि जो है इनकी साइज होती है। अब दोस्तों, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो नॉर्मली 2 प्रकार की होती है, जिसको हम बोलते हैं रैम, जिसको अब पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से जो इनपुट दिया जाता है वो डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है। उसके बाद आवश्यक कार्य के लिए रैम से वो डेटा प्राप्त किया जाता है। चूंकि रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है और जैसे ही कंप्यूटर बंद कर देते हैं या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, रैम में जो संग्रहित डाटा है वो मिट जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार विभिन्न होती है, जैसे 1 मेगाबाइट, 2 MB, 4 MB, 8 MB, इस तरह से। फिर दूसरा है इसका जो प्रकार है, रैम के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे SD रैम, जिसका पूरा नाम है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें अगर हमें डेटा सेफ रखना है तो हमें लगातार बिजली ऑन रखनी पड़ेगी ताकि ये चलता रहे। ये रैम काफी महंगा होता है। दूसरा इसमें D रैम, इसका पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा स्टोर रखने के लिए हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है ताकि डेटा उसी में सेव रहे। यह रैम सस्ती होती है। इसके बाद है रोम। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह एक स्थायी मेमोरी होता है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में संग्रहित जो प्रोग्राम है वो परिवर्तित नहीं होते, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए यह मेमोरी रियल ओनली मेमोरी कहलाती है। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करके चालू करते हैं तो रोम में जो स्थायी रूप से प्रोग्राम संग्रहित रहता है वह स्वतः ही क्रियान्वित हो जाता है। यह प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और उनको सुव्यवस्थित संक्रिया की अवस्था में लाता है। रोम में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। रोम में अन्य आवश्यक प्रोग्राम और गणितीय मानों की सारणी, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, वर्गमूल, घनमूल, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड आदि संग्रहित रहते हैं, जिनका उपयोग प्रक्रिया के दौरान होता है। मतलब जैसा यूजर चाहता है, जो आदेश देता है, उस आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का जैसे स्विच ऑफ करते हैं, रोम में जो संग्रहित अवयव हैं या सारणी है वो नष्ट नहीं होते। अतः रोम को नॉन वोलेटाइल या स्थायी संग्रह माध्यम कहते हैं। रोम एक ऐसा सेमीकंडक्टर चिप है जिसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर संग्रहित रहते हैं। इस प्रकार की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की तकनीक फर्मवेयर कहलाती है। रोम एक फर्मवेयर है। रोम के अनेक प्रकार हैं या अनेक फर्मवेयर हैं। पहला है प्रोम, जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक ऐसा रिक्त रोम है जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों के द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। इसमें अगर एक बार प्रोग्राम संग्रहित हो गया तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है।
दूसरा होता है ईप्रोम। इसका नाम है, पूरा नाम है ईप्रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह प्रोम के समान ही होता है, लेकिन इसमें जो डाटा संग्रहित होता है वह परावैगनी प्रकार की उपस्थिति में मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम को संग्रहित किए जा सकते हैं। नई तकनीक के ईप्रोम भी होते हैं जिसे विद्युतीय विधि से मिटाए जा सकते हैं। इनको ईप्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद है कैच मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी का ही एक भाग होता है जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें वो डाटा रखा जाता है जो बार बार प्रयोग किया जाता है। चूंकि कैच मेमोरी की गति सामान्य मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए इस मेमोरी का प्रयोग करने पर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति अधिक हो जाती है। सामान्य रूप से कैश की गति प्रोसेसर से कम होती है। इसका प्रयोग प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति होता है ताकि रैम और प्रोसेसर के गति में अंतर कम किया जा सके। मेमोरी की जो इकाई होती है वो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट होती है। 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब होता है 1 कैरेक्टर जैसे ABCD। 1024 बाइट का मतलब होता है 1 किलोबाइट KB। 1024 किलोबाइट का मतलब होता है 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। 1024 मेगाबाइट का मतलब होता है 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB। इस तरह से सभी प्रकार के कंप्यूटरों की मेमोरी में संख्याएं, अक्षर और अन्य कैरेक्टर सांकेतिक रूप से इकट्ठे होते हैं। जैसे बाइनरी संकेत, जिसमें बाइनरी अंक या बाइनरी डिजिट्स का यूज करते हैं, जिसे बिट्स कहा जाता है। इसमें 0 और 1 की एक श्रृंखला या कड़ी द्वारा व्यक्त किया जाता है। 8 बिट की श्रृंखला 1 बाइट कहलाती है। इसमें एक कैरेक्टर को व्यक्त करने के लिए 1 बाइट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मेमोरी में संग्रहित किए जाने वाले डेटा और सूचना के कैरेक्टर्स बाइनरी संकेत में 0-1 में व्यक्त होते हैं। जैसा कि अब हम देखते हैं रोम के प्रकार, जैसे मास्क रोम। चिप को बनाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर यह पी रोम, इसे प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ईप्रोम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। डबल ईप्रोम के बारे में डिस्कस किया, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रिकली हटाया जा सकता है। अब रैम और रोम में अंतर क्या है? तो रैम को हमेशा कंप्यूटर के निर्माण के समय उपयोग करते हैं, वहीं रैम को कंप्यूटर के नॉर्मल काम जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए तथा मानव के द्वारा जो निर्देश दिए जाता है उसको एक सिस्टमेटिक कार्य कराने के लिए, एक विधि पूर्वक कार्य कराने के लिए कुछ प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। सॉफ्टवेयर के कई प्रकार होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मशीन स्तर पर चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कार्यों की क्षमता सीमित होती है तथा विशेष कार्यों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर जैसे किसी विशेष संस्था के कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, किसी कैश बुक के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके भागों के रख रखाव और मरम्मत के लिए विकसित किए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम, डिस्क की मरम्मत के लिए डिस्क रिकवरी प्रोग्राम, रिसोर्स एडिटर। यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी सूची के वर्णमाला A से Z या संख्याओं के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने का काम करता है।
रोम में जो डेटा स्टोर करने की प्रोसेस काफी लंबी होती है, रैम में ये काफी तेज होती है। रोम में आप डेटा को एमबी में, मेगाबाइट में स्टोर कर सकते हैं, रैम में गीगाबाइट में स्टोर कर सकते हैं। रैम का इस्तेमाल कंप्यूटर की स्पीड को तेज करने के लिए किया जाता है, और रैम जिसमें जितना ज्यादा जीबी का रैम होगा उसका उतना ही कंप्यूटर तेज चलेगा। रोम का इस्तेमाल गेमिंग सिस्टम में किया जाता है, जैसे ओरिजिनल 9, टेंडो, गेम बॉय, सेगा जेनियस आदि। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि रैम और रोम का